नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पीएम मोदी के घर पर हो रही बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, कई सीनियर नेता शामिल। उरी हमले और पाकिस्तान के साथ आगे की रणनीति पर हो सकती बात। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला, कहा मां की तरह होती है पार्टी, पार्टी से गद्दारी मां से गद्दारी के बराबर। कैबिनेट ने लगाई रेलवे बजट में आम बजट के विलय के प्रस्ताव पर मोहर, 42 साल बाद पुरानी परंपरा खत्म। कैबिनेट ने आम बजट को जनवरी के आखिरी हफ्ते में पेश किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन भी 20% बढ़ाई। रेल बजट बंद करने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव दिया, कहा इस साल से शुरू किया जाए किसान बजट। मुंबई डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार में शराब पर पाबंदी और सीसीटीवी लगाने को बताया बचकाना कदम। दिल्ली में एक साथ दिखे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उमा भारती से मुलाकात की, तीनों मुद्दों पर बात बनी। उरी आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री पर्रिकर ने स्वीकारी सुरक्षा में चूक की बात, कहा पाकिस्तान को दोबारा नहीं देंगे ऐसी हिमाकत करने का मौका। उरी हमले पर विदेश मंत्रालय सख्त तेवर, कहा पाकिस्तान की जमीन पर फूल रहा आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल बंद करे पाकिस्तान। यूएन में बोलने से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका, अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने का प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पाकिस्तान पर निशाना, यूएन में कहा सुधर जाएं प्रॉक्सी वॉर करने वाले देश। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पाकिस्तान की महिला मानवाधिकार आयोग का प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाया। उरी हमले को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा हर मोर्चे पर नाकाम रही है सरकार, देश के जवानों को नहीं बनने देंगे पशुओं का चारा। उरी हमले के बाद शिवसेना ने भारत की नीति पर उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे ने कहा चाय पीने पाकिस्तान जाते हैं पीएम, जो वादा किया वो पूरा करें। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा पाकिस्तान साथ बंद होनी चाहिए बातचीत, घर में घुसकर किया जाना चाहिए हमला। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ सीमांत के आईजी बीआर मेघवाल का बड़ा बयान, कहा हर हालात से निपटने के लिए बीएसएफ है तैयार। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, पाक उच्चायुक्त को वापस भेजने की मांग। दिल्ली से लेकर जम्मू तक पाकिस्तान का विरोध, जम्मू में कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने की कार्रवाई की मांग, नवाज शरीफ का पुतला भी फूंका गया। अहमदाबाद में भी उरी हमले को लेकर पाकिस्तान का जोरदार विरोध, मुस्लिम संगठनों ने निकाली रैली, नवाज शरीफ को पहनाया जूतों का हार, गधे पर निकाली सवारी। गाजियाबाद में हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर पीएम को लिखी खून से चिट्ठी, पाकिस्तान से खून का बदला लेने की मांग की। कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की भर्ती के लिए कश्मीरी नौजवानों में होड़, अलगाववादियों की अपील को ठुकराकर 5000 से ज्यादा युवाओं ने किया आवेदन, एसपीओ पद के लिए दिया फिटनेस टेस्ट। उरी हमले के बाद कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, 75वें दिन भी कश्मीर में रहा कर्फ्यू, श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के बागपत में प्रोफेशनल शूटर्स ने मांगी पीएम मोदी से इजाजत, उरी में शहीद हुए 18 सैनिकों का बदला लेने के लिए बॉर्डर पर होना चाहते हैं तैनात। स्वाति मालेवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने किया डीसीडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, स्वाति पर आयोग में गलत नियुक्तियां करने का आरोप। डीसीडब्ल्यू में हुई गलत नियुक्तियों के मामले में एसीबी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, केजरीवाल ने दी सफाई, मुझे नहीं मालूम एफआईआर में क्यों है मेरा नाम। एफआईआर में केजरीवाल के नाम पर एसीबी चीफ की सफाई, मुकेश मीणा ने कहा जांच रिपोर्ट में नहीं है केजरीवाल का नाम, शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर लिखा गया था नाम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार, महिला रिश्तेदार ने लगाया था छेड़खानी का आरोप, 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पटियाला से आम आदमी पार्टी सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी के बगावती सुर, केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले पंजाबियों पर बैठा रहे हैं दिल्ली के लोग, भविष्य में सिर्फ ईमानदार उम्मीदवारों की मदद करने की बात कही। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर विवाद बढ़ा, एलजी नजीब जंग ने रद्द की डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति, दिल्ली सरकार ने कृष्णा सैनी को मार्च में बनाया था अध्यक्ष। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 26 सितंबर को होगी सुनवाई, एनजीटी ने भी बनाई कमेटी, 15 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश। दिल्ली में लड़की की हत्या करने पर आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत, कल चाकू गोद रही थी लड़की की हत्या। बदल गया प्रधानमंत्री का पता, रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर रखा गया लोक कल्याण मार्ग, एनडीएमसी ने सर्वसम्मति से पास किया प्रस्ताव।
सिवान में पत्रकार राजदेव मर्डर के वांटेड मोहम्मद कैफ ने किया सरेंडर। पुलिस की रिकॉर्ड में फरार था। शाहबुद्दीन के साथ सामने आया था वीडियो। लखनऊ में बीजेपी की रैली। बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया शक्ति प्रदर्शन। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे। गाजियाबाद में एक पार्षद का हाई वोल्टेज ड्रामा। समर्थकों के साथ पानी की टंकी पर पार्षद। अपने इलाके में विकास कार्य की मांग। यूपी में चिकित्सा कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज बेहाल। कौशाम्बी में संविदा कर्मी दे रहे हैं दवाइयां। वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर कर्मचारी है नाराज। यूपी के मुरादाबाद में चिकित्सा कर्मचारियों की हड़ताल के बीच एक बच्चे की मौत इलाज नहीं होने से जानते। इलाहाबाद में बैंक से सामने 6 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने ड्राइवर को दिया 300 रुपए का लालच। कार के आगे फेंके रुपए। पैसे उठाने के चक्कर में बदमाशों ने कार से लूटा पैसों का बैग। यूपी के गोरखपुर में छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा। 2 गुटों में बहस के बाद माहौल बिगड़ा। नोएडा में यूपी एसटीएफ ने 5 शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। हत्या, लूट और रंगदारी के 30 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। यूपी के अमीरपुर में जेल से राइफल लेकर भागे 7 कैदी। पुलिस ने 4 कैदियों को पकड़ा। नदी से बरामद की लूटी हुई राइफल। यूपी के रामपुर में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप। पिता का खाना लेकर दुकान पर जा रही थी पीड़िता। आरोपी फरार। पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के शामली में बेखौफ खनन माफिया। अवैध खनन रोकने पर टीम पर हमला। एक दरोगा समेत 6 पुलिस वाले घायल। यूपी के गाजियाबाद में 11वीं की स्टूडेंट के साथ रेप। ट्यूशन से लौटते वक्त 3 लड़कों ने किया था अपहरण। बेहोशी की हालत में NH24 से मिली नाबालिग। केस दर्ज। कानपुर में कारोबारी की कार से कुछ युवकों ने चुराया रुपयों भरा बैग। कार का शीशा तोड़कर अंजाम दी वारदात। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। झांसी में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप्स पर चोरी करने वाली मां बेटी को किया गिरफ्तार। मिलकर कर चुकी थी 50 से ज्यादा चोरियां। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना से मिला था सुराग। यूपी के जलौन में एसटीएफ और एसटीटी के जॉइंट ऑपरेशन में बड़े चोर गिरोह का भंडाफोड़। करीब 3 दर्जन मोटरसाइकिलों के साथ 4 अंतर्राज्यीय चोरों को भी पकड़ा। खुर्जा में व्यापारी से 20 लाख रुपए की लूट। एक आरोपी को कुछ ही दिन पहले नौकरी से पीड़ित ने निकाला था। पुलिस ने 4 आरोपियों से 6.5 लाख की रकम की बरामद की। बाकियों की तलाश जारी। रायबरेली में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर आरोपी के घर जाना एक परिवार को भारी पड़ा। आरोपी ने पहले फेंका ज्वलनशील पदार्थ, फिर हमला किया। आगरा में जन्म लेने के साथ ही 2 जुड़वा बच्चियां हुई अनाथ। लेबर पेन में मां की मौत के बाद पिता ने भी फांसी लगाकर की आत्महत्या। चंडीगढ़ में जैन मुनि तरुण सागर से मिले। आप समर्थक विशाल डडलानी विवादित बयान पर माफी मांगी। कान पकड़कर अपनी भूल को स्वीकारा। पंजाब के लुधियाना में न्यूजीलैंड का वीजा रिजेक्ट होने पर 23 साल के युवक ने की खुदकुशी। खुदकुशी से पहले फेसबुक पर स्टेटस भी डाला। परिवार में पसरा मातम। पट्टनम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुरू किया जनता दरबार। कई परेशान लोगों की सुनी फरियाद। जनता दरबार में कई मंत्री भी शामिल। एमपी के भोपाल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। शिक्षा व्यवस्था में खामियों की वजह से हंगामा किया। आईबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव की मांग की। भोपाल के जहांगीराबाद ट्रैफिक थाने में दिखी अजब तस्वीर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाने के लिए जबरदस्ती थाने में डीजे वाले से बजवाया डीजे। इंस्पेक्टर ने भी वर्दी भूलकर डांस किया। एमपी के सिंगरौली में बाल्टी में डूबने से मासूम की मौत। खेलते खेलते पानी की बाल्टी में गिरी बच्ची। फेफड़ों में पानी भरने से गई जान। एमपी के देवास में जन सुनवाई में एक व्यक्ति ने कपड़े उतारे। सहायक खाद्य अधिकारी पर अनदेखी का आरोप। एमपी के झाबुआ में लगातार बारिश से ढहा मकान। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर से फर्जी स्मार्ट कार्ड बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्ड बनाने के लिए लेता था 700 रुपए की फीस। दर्जन लोगों से कर चुका है धोखाधड़ी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गरीब महिला की अस्पताल में लापरवाही की वजह से गई जान। अस्पताल ने कोख में मरे हुए बच्चे को निकालने से किया इनकार। शरीर में इंफेक्शन फैलने से महिला की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में केनरा बैंक के 27 लाख की डकैती। 6 डकैतों ने लूट को अंजाम दिया। डकैती के वक्त बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। गुजरात के कच्छ जिले में मामूली तीव्रता वाले भूकंप से थर्राई धरती। रिक्टर स्केल पर 3.7 रही भूकंप की तीव्रता। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के गिर जंगलों में अजगर का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। नीलगाय निकलने के बाद चलने फिरने में असमर्थ था। राजस्थान के कोटा में देखी अस्पताल की संवेदनहीनता। इलाज नहीं मिलने से 12 साल के बच्चे की मौत। अस्पताल ने शव के लिए एम्बुलेंस देने से भी किया इनकार।
गुजरात के सूरत के प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग बुझाई, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। राजस्थान के कोटा में जेल में नशे का सामान हुआ बरामद, सिपाही कैदियों तक पहुंचाता था चरस अफीम, आरोपी सिपाही को किया गया गिरफ्तार। पटना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की गुंडागर्दी के बाद पुलिस स्टेशन में हंगामा, एक सीनियर सिटीजन को कॉलर पकड़कर पीटने का आरोप। भागलपुर में 2 प्रेमियों ने खाया जहर, परिवार ने शादी की नहीं दी थी इजाजत, इलाज के दौरान लड़के की मौत, लड़की खतरे से बाहर। राजस्थान के कोटा में एक छात्रा ने पढ़ाई में तनाव में फंदे में लटककर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। राजस्थान के धौलपुर में NH3 पर दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। पुरी के शहीद जवानों को राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे समेत 1 लाख आर्टिस्टों का वंदन, एक साथ गाया वंदे मातरम गीत। वर्ल्ड पीस डे के मौके पर सिक्किम के गैंगटॉक में स्कूली बच्चों ने किया योग, पलजोर फुटबॉल स्टेडियम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में करीब 1.5 लाख बच्चे रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। देश में 40,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन टारगेट को हासिल करने के लिए धर्मगुरुओं की मदद देगी सरकार, बाबाओं के आश्रम और बड़े संस्थानों के छतों पर पैनल लगेंगे। ग्वालियर नगर निगम में काम करने वाले श्रीकांत ने बनाया गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री बुक बैंक, लोगों से मोबाइल ऐप के जरिए इकट्ठी कर चुके हैं 5,000 से ज्यादा किताबें। फेड के फैसले से पहले बाजार सुस्त, सेंसेक्स 16 अंक गिरकर निफ्टी 1 अंक बढ़कर बंद। ट्राई चेयरमैन से मिले भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट विवाद जल्द सुलझाने का दिया भरोसा। सारा की 13 प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए टेंडर जारी, 27 और 28 अक्टूबर को नीलामी। जिग्नेश शाह को 26 सितंबर तक पुलिस कस्टडी, कल सीबीआई ने किया था गिरफ्तार, स्टॉक एक्सचेंज मंजूरी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कोस्टा रिका में तुरियाल्बा ज्वालामुखी फटा, 4000 मीटर तक हवा में धुएं और राख से लोगों को काफी परेशानी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का बड़ा बयान, कहा सीरिया की सरकार अपने ही लोगों की कर रही है हत्या, राष्ट्रपति बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया। न्यूयॉर्क ब्लास्ट में पकड़े गए अहमद रहमी के पिता का बयान, बेटे के इरादों के बारे में नहीं था पता, FBI की टीम ने रहमी के घर और रेस्टोरेंट की तलाशी ली। कांगो में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दिन भी हिंसा में 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। ब्रिटेन में अब टेलीफोन बूथों में खुलेंगे ऑफिस, बेकार पड़े टेलीफोन बूथ में एक कंपनी ने ऑफिस खोलने का फैसला किया। बीसीसीआई की एजीएम में फिर उड़ी जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां, नियुक्तियों पर रोक के बावजूद अजय शिर्के को दोबारा बोर्ड सेक्रेटरी बनाया। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर MSK प्रसाद बनेंगे टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, संदीप पाटिल की जगह मिली है ये नई जिम्मेदारी। 500वें टेस्ट मैच को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटा बोर्ड, मैच से पहले पूर्व टेस्ट कप्तानों को बोर्ड और UPCA करेगा सम्मानित। आज रात को कानपुर में खास डिनर का भी किया गया है आयोजन। देश की सबसे मुश्किल बाइक रैली में शुमार हिमालय माउंटेन बाइक रैली 24 सितंबर से होगी शुरू। 650 किलोमीटर लंबी रैली तय करने के लिए दुनिया भर से पहुंचे 60 बाइकर्स। अपनी होम प्रोडक्शन शिवाई के लिए अजय देवगन ने तोड़ी 25 साल पुरानी कसम, पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर लिप लॉक करते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर छाई अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की ऑन लोकेशन तस्वीरें और वीडियोस। फिल्म द रिंग के लिए एम्स्टर्डम में दोनों कर रहे हैं शूटिंग।